बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे चंद दिन पहले जो आने वाला वाक़या है मरी के सियाती मकाम के ऊपर, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की बेहसी और गवर्नमेंट की तरफ से अवाम के ऊपर जो गिराया जा रहा है मलबा के, उनकी अवेयरनेस की कमी की वजह से ये जो हादसा पेश आया है। इसी हवाले से जो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अहमद राना साहब मौजूद है। इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट मैम सितारा राना साहिबा जो हमारे साथ बात करेंगे। इस हवाले से उनसे पूछेंगे कि क्या आप समझते हैं कि ये जो सियाहती मकाम है, इसके अंदर जो लोगों को बहुत ज्यादा अमवात की जिम्मेदार आप गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अवामी अवेयरनेस की कमी की वजह से लोग बहुत ज्यादा आगे थे मरी में, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा अमवात हो सकी है और हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकें। इसके बारे में क्या कहना है मैम, बताइएगा सबसे पहले आप कि क्या कहेंगी आप, ये गवर्नमेंट की नाकामी है, ये लोगों में जो एक अवेयरनेस की कमी की वजह से अमवात हुई, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बहुत शुक्रिया उसामा साहब कि आपने हमें इस मौजू पे, हसास मौजू पे बात करने का मौका दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये लम्हा फिक्रिया था हमारे लिए, जब वहाँ पे 20,000 गाड़ियों की कैपेसिटी थी और 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां तजावज कर चुकी थी, वहाँ पे इंटर हो चुकी थी। इस पे हमारा ट्वीट भी आ चुका था हमारे वजीर आला साहब का। अच्छा, उस वक्त हाथ पे हाथ रख के बैठने का मौका नहीं था, उस वक्त हमने कुछ करना था। उस वक्त हमारी रेस्क्यू टीमें तैयार होनी चाहिए थी, आवाम को अवेयरनेस होनी चाहिए थी और होटल मालकान जो थे, क्योंकि वहां पे क्राउड जो था वो जा चुका था, होटल मालकान को भी स्पेशल उनको भी बताना चाहिए था कि आपकी लिमिट्स ये है, कैपेसिटी ये है, आपने आने वाली जो लोग हैं उनके साथ आपने पूरा तावन करना है। जबकि वहां पे हर चीज बेयारो मददगार लोग थे, ना कोई पूछने वाला था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। क्या जो वहां पे लोग वहां घूमने गए थे वो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे, वो टैक्स नहीं देते थे? अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले जो फवाद चौधरी साहब का बयान आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि 1 लाख गाड़ियां जो मरी के अंदर दाखिल हो गई हैं, आप क्या समझती है कि बयान उनका ये खुला तजाद नहीं? 30,000 या 20,000 गाड़ियों वाली जगह के अंदर अगर 1 लाख गाड़ियां दाखिल करने के बाद हमारी सरकार खुश हो, बजाय कोई अमली इक़दाम करने के कि लोगों को रेस्क्यू करने के इंतजाम किए जाएंगे, या महकमा मौसमियात की तरफ से भी खुली एक अंदेशा ज़ाहिर कर दिया गया था कि मौसम की बहुत ज्यादा शिद्दत बढ़ सकती है, कोई भी रेस्क्यू इंतजाम नहीं मुकम्मल किए गए थे। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मुझे तो लगता है कि शायद उस्मान बुज़दार साहब को ये पता नहीं था कि ये जिस मुल्क के वज़ीर आला है उसी मुल्क के ये अवाम है जो मरी में जा रहे हैं। उनको संभालने के लिए, उनको बचाने के लिए भी कुछ सद्देबाब करना, सिर्फ ट्वीट नहीं करना था, सिर्फ टोल प्लाजा नहीं लेना था, अवाम के लिए कुछ करना था। रेस्क्यू टीमें तैयार होनी चाहिए थी, रेस्क्यू टीमों को भी फॉर टाइम वहां पे पहुंचना चाहिए था। हमारे यहाँ हर बंदे को अवेयरनेस है, 11 मई पे हर बंदा फोन करता है, ठीक है। अपने वज़ीर आला साहब की हेल्पलाइन मौजूद है, आईजी पंजाब साहब की हेल्पलाइन मौजूद है। क्या लोगों ने वहां पे फोन नहीं किए थे? उसमें अनफॉर्चुनेटली एक हमारे एएसआई साहब भी मौजूद थे। क्या उन्हें तो हर एक कांस्टेबल के पास पूरी डिटेल होती है, सारा पता होता है? क्या एएसआई साहब को नहीं पता था कि उन्होंने किस किस बंदे से रब्ता करना है? यकीन उन्होंने रब्ते किए, उन्हें कोई रिप्लाई नहीं हुआ, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 20-22 घंटे तक आवाम वहां पे फंसी रही। क्या उसकी कोई न्यूज नहीं मिल रही थी? उन्हें कोई खबर नहीं थी? ये उन्हीं का मुल्क था, ट्वीट करने का उन्हें पता था, उन्हें ये नहीं पता था ये जो क्राउड गया है इनकी रखना कहाँ है, संभालना कहाँ है, इनके क्या वहां पे होगा, जबकि इंसानियत वहां पे खत्म होगी। अच्छा राना, प्रोफेसर अहमद साहब, आप इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा हमें कि क्या एक गवर्नमेंट का यही फर्ज बनता है कि वो अपने जो लोगों को सिक्योर ना कर सके, या लोगों को बस ये कह दे कि आपकी गलती है, आप क्यों आए इस मौसम को एंजॉय करने के लिए, क्यों निकले? ये ट्वीट सिर्फ काफी है इन अमवात के ऊपर, इन पूरे सियाहत के फरोग के लिए जो दिन थे इसके ऊपर ये ट्वीट इतना सा काफी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात ये है कि जब हुकूमत जो है वो नाअहलों के पास हो, तमाम के तमाम लोग नाअहल हों और किसी एक बंदे की भी कोई भी काबिलियत ना हो, इवन के प्राइम मिनिस्टर के नीचे जितनी भी उनकी टीम है, सबका काम सुबह से लेकर शाम तक मीडिया खेलना है। अच्छा, हर बंदा मीडिया पे अपना कैमरे को देख के वो ऐसे आगे आता है जैसे ये पता नहीं कि ये कोई शूटिंग के लिए इनको ये फिल्म बना रहे हैं। ये
प्रॉब्लम ये है कि इनका काम ये था कि आपने मुल्क के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, इन लोगों को फैसिलिटेट करना है। यहाँ पे जो लोग आए हैं, सबसे पहली बात कि आपको 3 दिन पहले ये पता था कि यहाँ पे हालात नागुज़ीर हो सकते हैं, और उसके साथ आप बजाय उस बात के कि आप उसे कंट्रोल करते, इन मामलात को ऑब्जर्व करते, वजीर आला का काम ये था कि वो वहाँ पे जाते और टीम बनाते, टीमें तश्कील देते कि खुदा न खास्ता अगर मौसम की शिद्दत में इजाफा होता है तो हम इस पे क्या काम करेंगे, क्या एक्शन लेंगे। लेकिन उन्होंने सिवाय इस बात के कि फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट आता है जी कि ये मुल्क में खुशहाली की अलामत है कि यहाँ पे 20,000 की बजाय 1 लाख गाड़ियां मरी में एंटर हो चुकी हैं। इंटर होने क्यों नहीं? पहले सवाल तो ये है कि आपको जब पता है कि एक शहर की कैपेसिटी इतनी नहीं है, आप इतने लोगों को वहां का रुख क्यों करने दे रहे हैं? उसके साथ जो एसी साहब वहां पे मौजूद हैं, उनका वहां पे काम क्या है? पूरे साल में ये 2-3 दिन ये जो छुट्टियों के आते हैं, सर्दी में स्नोफॉल्स के और गर्मियों में कुछ अच्छे मौसम के, इन्हीं 4-6 दिन के लिए उन्होंने वहां पे काम करना होता है। अगर वो ये इस चीज को मैनेज नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं थी। इसी तरह उस्मान बुज़दार साहब को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि मरी जो है ये भी उनकी डोमेन में आता है। मरी भी पाकिस्तान का सूबा पंजाब का इलाका है जिसके वो वजीर आला है। सही। अच्छा, मैं सबसे पहले जो आपको एक बात बताता चलूं कि एक मक्का में जाने वाले जो रहायशी हैं उसकी जो थोड़ी सी बात बताता चलूं। वो कह रहे कि मैं एक उम्रा करने के लिए उधर जाता हूं, तो मुझे लेके जाने वाले टूरिज्म बंदा है वो कहता है कि मैं आपको होटल पास अरेंज नहीं हो रहा, मैं दूर लेके देता हूँ। तो जबकि वो कहता है कि मैं कंप्लेन कर दूंगा अगर तुमने मुझे होटल दूर लेकर दिया। तो ये ये मक्का की रियासत के इंतजाम थे, तो वो बंदा फौरन डर के कहता है कि ना भाई कंप्लेन ना करना, मैं आपको जो है मुझे महंगा अफोर्ड करना पड़े, जिस तरह का भी हो मैं आपको लेके देता हूँ। लेकिन ये सियाहत को फरोग देने के लिए नारा लगाया इमरान खान साहब ने कि मैं सियाहत को फरोग करूंगा, और सबसे बड़ी बात मदीने के ख्वाब दिखा के इस तरह के इंतजाम, इस तरह की सियाहत का फरोग कि जो सियाती मकामात थे उन्हें भी बदनाम करके रख दिया गया है। पूरी दुनिया में मजाक बन के रह गया है कि एक हिल स्टेशन है जो मरी है, कैपिटल के बिल्कुल साथ रखता है, आप इनको सिक्योर नहीं कर सकते, आपके पास अदारे हैं, हर चीज है। तो क्या कहेंगे, ये खुली जो उनकी नाकामी नहीं नजर आती? बिल्कुल उसामा साहब, ये बेहिसी है मौजूदा गवर्नमेंट की। इन्हें अकल के नाखून लेने चाहिए थे। फोरकास्ट थी, महकमा मौसमियात बता चुकी थी, इन्हें कोई वहां पे हाईलाइट करना चाहिए था, आवाम को अवेयरनेस देनी चाहिए थी, टोल प्लाजे पे आवाम को रोकना चाहिए था, समझाना चाहिए था। ये लोग नोट इकट्ठे करने में लगे रहे, आवाम इसी मुल्क की थी। अच्छा अहमद साहब, आप मुझे सबसे पहले ये जो मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये आइंदा भी सियाहत के फरोग के लिए अगर इस तरह के इकदाम ना किए गए जो सेफ्टी के हवाले से, तो सियाहत आगे चल सकेगी? अनफॉर्चुनेटली हमारा ताल्लुक जिस रियासत के साथ है, जिस मुल्क के हम शहरी हैं, उस मुल्क की हुकूमत जो है वो कभी भी अपनी अवाम को खुद का अपना मालिक व मुख्तार नहीं समझ सकी। अच्छा। हमें हमेशा से खुद वो मखदूम रहे हैं और हमें खादिम बना के रखा है उन्होंने। अच्छा। जब तक आप लोग इस चीज़ के लिए अवेयरनेस पैदा नहीं करेंगे, आप जो है वो बाहर से सियाहत को फ़रोग नहीं दे सकते। दुनिया भर में जितने भी सियाहती मकामात हैं उन्हें आप अगर देखें तो वहाँ पे लोग जो हैं वो जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ की हुकूमतें जो हैं वो उनको प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें फैसिलिटेट करती हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रेस्क्यू का जो नाम है वो हमने लाश उठाने को रेस्क्यू का नाम दे दिया है। हालांकि रेस्क्यू का मतलब ये है कि आप जिंदा लोगों को बचाएंगे, जब उसकी जिंदगी खतरे में है आप उसके जिंदगी को बचाने के लिए जो इकदाम करेंगे वो रेस्क्यू में आते हैं। हमें इसके लिए बहुत से इकदाम करने हैं। अच्छा, सबसे जो एक अहम उस जगह का जो अलमिया बना है वो ये है कि होटल मालकान है, उन्होंने जो 2000 किराए वाला कमरा था उसका किराया 5 से 10,000 से 20,000 तक कर दिया। जो एक अंडा है 500 रुपए का अंडा, एक चाय का कप है, एक नाश्ते की टेबल पे बैठ जाए तो उनके 2 से 3,000 रुपये नाश्ते का 2 बंदों का बिल बन जाता है। ये चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है मेरे ख्याल से। आप क्या कहेंगे, आप अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो ये अलमिया कहाँ तक जा सकता है? बिल्कुल, जो वहाँ की मुकामी गवर्नमेंट है और हमारी जो रियासत मदीना बनाने के दावे थे, ये रियासत मदीना वो रियासत मदीना है जहाँ का उसामा भाई आपने बताया कि कंप्लेन पे बंदा फौरन डर गया। ये रियासत मदीना बनाने की बातें हैं।
अच्छा। ठीक है, उस शहर की गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये सब तहफ़्फ़ुज़ देने थे, उन्हें पता होना चाहिए था। ठीक है कि जो लोग यहाँ पे गए हैं ये इंसान है, कोई जानवर नहीं है। जानवरों को भी लोग देखभाल करते हैं। ये उसी मुल्क की आवाम है जहाँ से वो जिनके वो वजीर आजम है। मैं मेरे ख्याल से आपकी तवज्जो से एक बात कहना चाहूंगा कि खान साहब, अगर इस बात के ऊपर, इस लम्हे के ऊपर भी होश के नाखून ना लिए गए तो आइंदा सियाहत के फरोग के जो वादे हैं या जो बातें हैं आपकी, मेरे ख्याल से वो कोई असर नहीं रखेंगी। कि अगर आप देखें इतनी मौत ये जो मीडिया के ऊपर बताई जा रही 20 या 30, इससे कई गुना ज्यादा मौत हो चुकी हैं जो अभी तक शो नहीं की जा रही कि सियाहत का जो है ना, सियाहत खत्म ना हो जाए। लेकिन हमने अगर खुद को सिक्योर ना किया गया तो आस्ता आस्ता खत्म जरूर हो जाएगी, क्योंकि ये वाहिद सियाती मकाम है जहां सिर्फ मुल्की लोग आते हैं, हमारे पाकिस्तान के लोग ही आते हैं, बाहर से लोग बहुत कम आते हैं। अगर हम अपने लोगों को ही फैसिलिटेट ना कर सके, अपने होटल्स को रेगुलेट ना कर सके, क्या ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं हो सकता इनका? क्या यहाँ जो आने वाला बंदा है, क्या जो यहाँ आने वाला बंदा है उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट अपने पास सेव नहीं कर सकती? जो इसको बिल पे कर रहा है क्या वो खुद इसको मेंटेन नहीं कर सकती? इसकी शिकायत सेल जो नाम के रह गए हैं, शिकायत सेल के अंदर जाके देख लिया जाए तो कोई बंदा ही नहीं होता, सिर्फ बाइट लिखा होता है फॉर्मेलिटी के लिए शिकायत सेल है। इसके अंदर अगर ये हमारे जो कंट्रोल ना हो सके तो हमारी सियाहत मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो है सियाहत को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनको फैसिलिटेट करने के लिए अगर ये गवर्नमेंट बहुत एक बड़े मार्जिन के साथ पाकिस्तान के जो चला रही है तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। लोग आस्ता आस्ता मुतनफर हो जाएंगे और ये जाने से डरा करेंगे, क्योंकि वो देख चुके हैं कि अपने बच्चों की, अपने प्यारों की मौत बहुत ज्यादा हो चुकी है। प्रोफेसर अहमद रजा साहब, ये आखिरी जो बात आप हमें बताइएगा कि आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि जैसे पहले नोटिस लिए गए, आटा चीनी के ऊपर नोटिस लिया, खान साहब ने एक नोटिस ले लिया, इसके ऊपर भी क्या समझते हैं कोई खातिर फायदा हो सकेगा इस नोटिस का? में जितने पहले नोटिस के फायदे हो चुके हैं आवाम को उतना ही इसका होगा। अच्छा, मसला ये है कि हमें आज तक अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। खान साहब आज भी कंटेनर पे मौजूद हैं, वो आज तक मेंटली अप्रोच उनकी इस लेवल पे नहीं आ सकी कि मैं आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूँ, ना कि मैं एक अपोजिशन को चेयर कर रहा हूँ। सही है। इवन के महजब माशरों में अपोजिशन लीडर्स भी ऐसा एटीट्यूड नहीं रखते जैसा आज हमारे प्राइम मिनिस्टर का है। वहाँ पे तमाम लोगों को, तमाम जमातों को साथ मिला के आगे बढ़ा जाता है ताकि कौम की बेहतरी के इकदामात किए जा सकें। आज तक इन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी का कोई एक कदम नहीं उठाया। आज 3.5 साल गुजरने के बावजूद खान साहब को इस बात का यकीन नहीं हो पा रहा कि मैं वजीर आज़म पाकिस्तान हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मुझे अवाम ने इलेक्ट किया है, सिलेक्ट नहीं इलेक्ट किया है, तो क्यों किया है? अगर आप अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली 1-1.5 साल के बाद आपने दोबारा अवाम में आना है। अगर आप आज कुछ नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप आइंदा जो है वो इससे ज्यादा बदतरी के साथ, बुरी हालत के साथ, आपकी हालत ऐसी होगी। आप ये रिसेंटली केपी का इलेक्शन देख सकते हैं जो उनके हालात हुए, इससे अच्छा रिजल्ट आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलने वाला। खुदारा आज अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अवाम को फैसिलिटेट कीजिए, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कीजिए, अवाम को बेयारो मददगार मत छोड़िए ताकि इन्हें एहसास हो कि हमारा वज़ीर आज़म जो है वो हमें लीड कर रहा है, वो हमारा सरबराह है, ना सिर्फ वो प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहा है। मैम, आप भी इसी टॉपिक के ऊपर बताइएगा कि क्या समझती हैं कि आप खान साहब जो है कोई खातिर ख्वाह उनका नोटिस लेना को फायदा दे सकेगा अवाम के इन सियासी मकामात को? मेरा नहीं ख्याल, जो हमें 3.5 साल में नजर आया किस किस चीज पे नोटिस लिए, क्या हुआ। पेट्रोल रोज बढ़ता है, आटा रोज बढ़ता है, चीनी रोज बढ़ती है, ठीक है, अवाम रोज पिसती है। इतना अवाम पिसने के बावजूद, कोरोना से लड़ने के बावजूद, अगर अवाम अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करके किसी सही मकाम पे पहुंचती है तो वहां उनकी मौत मुंतजर होती है। अफसोस है मुझे मौजूदा गवर्नमेंट में, और अफसोस है मुझे मकामी लोगों पे जिनसे जहां से इंसानियत ही खत्म हो गई, जिन्होंने अंडा 500 रुपए का कर दिया, जिन्होंने होटल का किराया 3000 की बजाय 50,000 कर दिया। खुदारा अपने मुल्क को बचाए, खुदारा अपनी आवाम को बचाए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान उसामा मिर्जा को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।